लप्पू भैया का कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है दोस्तों। जी हाँ, कहीं ये कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ लप्पू का भाई तो नहीं है राजा ब्लॉग्स, क्योंकि वही सेम स्क्रिप्ट, वही सेम कंट्रोवर्सी का तरीका, वही सेम दूसरी लड़की का चक्कर, वही सेम अपनी बीवी को कैरेक्टर लेस बोलना, वही सेम अपनी बीवी को तलाक देने की बात करना, वही सेम अपनी बीवी के घर वालों की बेइज्जती करना, बिल्कुल ही सेम पैटर्न चल रहा है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि छोटे लप्पू के अनुसार दाल रोटी उनकी वीडियोस बनाकर आ रही हैं। तो अब सिर्फ दाल रोटी पे नहीं रुकना है, दाल रोटी के साथ मीठा भी खाना है। तो इसीलिए आपका लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बनता है, और उससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो इसीलिए सपोर्ट कीजिएगा। बात करते हैं हम राजा ब्लॉग्स की। अच्छा, किस किस को सच्ची सच्ची ऐसे बताना, किस किस को ऐसे लगता है कि ये लप्पू का बिछड़ा हुआ भाई है, जैसे कुंभ के मेले में कहीं बिछड़ गया हो और अब जाके वो सामने आया हो, क्योंकि सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है कंट्रोवर्सी का। बस इसमें एक अंतर है कि जो काला भालू है उसकी जो बीवी है वो सेकंड हैंड है। अभी ऑलरेडी वो किसी से शादी करके, उससे शादी तोड़ के इसके पास आई थी, और जगत भाभी जो हैं उन्होंने बाकायदा फैमिली की मर्जी से रस्मों रिवाज के साथ शादी करी थी। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है, शादी के कुछ टाइम बाद इनका अफेयर हो जाता है मुँह बोली बहन से, और उसका पहले से ही चल रहा था शादी से। जो कोमल नाम की लड़की है उससे भी उनका अफेयर था शादी से पहले। पता नहीं किस रीज़न से इन्होंने देवी जी से शादी कर ली। देवी जी से शादी करने के बाद वो घर छोड़ के चले गए। इधर जगत भाभी से शादी करने के बाद जगत भाभी को स्टार बनाने के लिए भैया जी अपना सिवान छोड़ के कहाँ पहुँच गए थे, अम्बाला। लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि उन्होंने अपने माँ बाप को मारा पीटा, ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाई, जबकि लप्पू भैया का एक काम अच्छा है कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक पैसा कमाने का जरिया दिखाया। मतलब यहाँ पे यूट्यूब की दुनिया में सेटल किया कि सब अपना कमाओ, सब अपना खाओ। बाद की बाद में देखी जाएगी, जब क्योंकि जितने ज़्यादा लोग घर के यहाँ पे आएंगे उनसे हम आपस में कंट्रोवर्सी करके भी पैसा कमा लेंगे। उसके बाद शादी करी। अब इन्होंने भी देखो कितनी बार शादी कर ली है, शादियाँ इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। हर बार सर्कस चलता है इनका शादियों का, और इनकी शादी होती है। अब की बार तो ट्रेंड में नहीं गई, व्यूज़ उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे, जिसके लिए इन्होंने पूरा ये प्रपंच जो रचा था उसमें फ़ेल हो गए। और कहीं ना कहीं भैया को उस चीज़ की अंदर अंदर एक कसक भी है। लेकिन जो राजा ब्लॉग्स है उसकी शादी भाई साहब पूरी दुनिया ने देखी थी, जिसने नहीं देखनी थी उसने भी देखी थी, इतनी वायरल हुई थी। 1 मिलियन से सीधे उसके 4 मिलियन इंस्टाग्राम पे हो गए थे, और यूट्यूब का चैनल भी एकदम उसका वो पकड़ गया था, हाइप पकड़ गया था उसकी ही शादी से। मतलब काले भालू का बस नहीं चला था उस टाइम, सच्ची बस नहीं चला था, नहीं तो वो अपनी फर्स्ट नाइट की वीडियोस भी डाल देता है। यहाँ पे उसने इतनी वीडियोस बनाई थी फर्स्ट नाइट वाले बेड पे पूरे डेकोरेट करके, इतनी गालियाँ खाई थी, लेकिन उसको वो ठहरा बेशरम। बिल्कुल एकदम डिक्टो, ऐसे लग रहा है कि कुंभ में बिछड़े हुए भाई हैं। उसके बाद उसकी बीवी के जीवन में भी दूसरा मर्द आता है काले भालू के अनुसार। इधर भी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो लप्पू भैया ने किसी के पैनल पे जाके कहा था कि मेरी बीवी का किसी और से अफेयर था। वो था बोले थे, वो है बोला है। अपनी बीवी को बदनाम करना इन्होंने भी किया था, अपनी बीवी को बदनाम ये भी कर रहा है, वही लड़के का चक्कर। मतलब ये लोग पैसा कमाने के लिए इतने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, इतने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं कि ना तो ये देखते हैं कि हम अपनी बहन की बदनामी कर रहे हैं, हम अपनी बहन के कैरेक्टर को उछाल रहे हैं,
ना ये देखते हैं कि हमारी बीवी का कैरेक्टर उछल रहा है यहाँ पे। हम जो एक बार शब्द बोल जाते हैं वो यहाँ पे छप जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी वीडियोस डिलीट करवा लो, कितनी भी ऊंची पहुंच लगवा लो, लेकिन जो लोगों के माइंड में एक बार सेट हो जाता है उसको आप सोच को नहीं मिटा सकते हो। तो इसीलिए इंसान को ताव में आने से पहले, बोलने से पहले अपनी बीवी के बारे में, बहन के बारे में, माँ के बारे में सोचना चाहिए। अब ये बात आ रही है कि जो काला भालू है उसने अपने माँ बाप को चप्पलों से पीटता था, तब वीडियोस बनवाता था, अपनी बीवी पे भी हाथ उठाता था। इधर ये भी, बट यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे ऐसे सुना था पहले हमने कि बीवी छाती पे बैठ के मारती थी, यहाँ पे उल्टा था भाई। अब वहाँ पे ये वाली बात आ रही है कि वो दहेज का लालची है। पहले 1.5 लाख की बात हुई, फिर 3 लाख की बात हुई, बात पहुँच गई 10 लाख तक की। काले भालू भैया, कभी कभी अपनी औकात इंसान को देख लेनी चाहिए। एक तो आप जब वीडियो बनाओ ना, अच्छे से नहा धो के, मुँह साफ करके तब वीडियो बनाया करो। मतलब वीडियो देखी भी नहीं जाती है, पूरा चेहरा जो है वो पसीने से लथपथ रहता है, और बोलना बड़ 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 बड़। थोड़ा सा तो शक्ल का ध्यान रखा करो। शक्ल देना, कलर देना, मोटा पतला होना, चलो ये अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने आप को बिना पसीने के वीडियोस में लाना, ये तो अपने हाथ में होता है ना। ये इंसान वीडियोस बनाने के लिए इतने नीचे स्तर तक गिरता था कि औरतों के कपड़े भी पहनने लगा। मतलब इन्होंने कंटेंट के चक्कर में अपना इतना नीचे स्तर गिराया काले भालू ने कि औरतों की ब्रा तक को भी पहन के वीडियोस में आ गया। इसने माँ बाप का घर छोड़ा, माँ बाप को भी सोशल मीडिया की लत पड़ गई। मतलब पहले ये माँ बाप को पीटता था तब वो वीडियोस में आते थे इनके अनुसार, लोगों के अनुसार। लेकिन अब जब माँ बाप को भी ये पता चला कि सोशल मीडिया से पैसे भी अर्न हो सकते हैं, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। मतलब पापा औरतों की चोली पहन रहे हैं, औरतों का लहंगा पहन रहे हैं, औरतों के सारे श्रृंगार कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। कभी कभी देख के ना उनको तरस भी आता है। ऐसे लग रहा है जैसे 4 बेटियां थीं, 1 बेटा था, सबकी शादी कर दी, एक बेटे से एक उम्मीद थी, तो वो एकदम छोड़ के चला गया इस तरीके से मार पिटाई करके, बदनामी करके। तो उनको एक धक्का लगा, अब रोटी कमाने का जरिया चाहिए, तो उनको ये सब करना पड़ रहा है मजबूरी में। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे भी लगता है। वो भी अपने माँ बाप से कंट्रोवर्सी किया था, बहनों से कंट्रोवर्सी किया था, इनकी भी आए दिन आती रहती है। बस थोड़ा सा ही 19-20 का फ़र्क है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, पैटर्न पूरा याद करके, कि आपको सेम लगता है कि नहीं लगता। क्योंकि मैं रात से सोच रही हूँ कहीं ये अंकल का बिछड़ा हुआ बेटा तो नहीं जो कभी बचपन में खो गया हो, एलेक्सा अंकल का। आप लोग कमेंट ज़रूर करना इस बात के लिए। लेकिन काला भालू सुधर जाओ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, कोई इंसान पैसा कमाने के लिए लोगों की इतनी नफ़रत कैसे ले सकता है। क्योंकि अभी भी इतनी गालियाँ पड़ रही हैं उसको, इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, बट उसको तो लेनी है थार। जैसे लप्पू भैया को कंट्रोवर्सी करने से पहले क्या लेनी थी, जिस दिन उन्होंने कंट्रोवर्सी की नींव डाली थी, दूसरे दिन लाइव में आके ये बोला था कि मुझे डिफेंडर लेनी है। लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी में इनको इतने व्यूज़ नहीं मिले, इनकी जो सर्कस हुआ था उसमें उतने व्यूज़ नहीं मिले कि भैया डिफेंडर ले पाते। इसीलिए सोने की मोटी मोटी रस्सी वाली चेन पे ही रुक गए। अब उसको तो लेनी है थार, वो तो लेके रहेगा अगले महीने में। तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं 10% मुझे ऐसे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी फेक चल रही है। क्योंकि जब जब देवी जी के वीडियोज़ आते हैं ना, देवी जी बार बार नीचे स्क्रिप्ट पढ़ के बोलती हूँ, ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर ये स्क्रिप्टेड है, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही गंदी है। क्योंकि जिस हिसाब से एक पति अपनी पत्नी को बदनाम कर रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है, उसके माँ बाप को गालियाँ दे रहा है। कल एक रिकॉर्डिंग लगाई थी देवी जी ने, जिसमें अगेन काला भालू ये बोल रहा था कि अपने बाप को बोल, उठक बैठक वाली वीडियो बना के मुझे देगा, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा उसको। और ये बोल रहा था कि अगर तू अपना अकाउंट बनाएगी, अपने अकाउंट को बढ़ाएगी, तो तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन होगी।
और जितने भी अकाउंट तेरे नाम से बन रहे हैं पहले तू उनको डिलीट करवा। मतलब कोई क्यों डिलीट करवाएगा, और कोई करवा भी नहीं सकता। अभी कल को मेरे नाम से 50 अकाउंट बन जाएं तो मैं 50 को कैसे डिलीट करवा सकती हूँ? ये पॉसिबल ही नहीं है। जो जो काला भालू के अगेंस्ट वीडियो बनाएगा उसको मतलब डिफेम करने की कोशिश करेगा, वो उसके अनुसार, मतलब काला भालू के अनुसार वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई फेम ही कहाँ है? ये तो बेशर्मी और बेइज्जती वाला फेम है जो आपके पास है, इज्जत वाला नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि ये इज्जत वाला है, लेकिन है नहीं। उधर से उसके माँ बाप भी अलग ही लगे पड़े हैं, उनकी भी वीडियोज़ आ रही हैं। वो किसको ब्लेम कर रहे हैं? इस लड़की को, कि ये तेरे कर्मों की सज़ा है, अब तुझे भोगनी पड़ रही है। तूने ही हमारे बेटे को अपने से दूर किया था, इसीलिए अब तेरे कर्मों की सज़ा तुझे मिल रही है। इस तरीके के उनके थंबनेल्स आ रहे हैं, मैंने देखे नहीं हैं वीडियोस, मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से थंबनेल आ रहे हैं उनके। सो गाइज़, आप ज़रूर बताना कि किस किस को सच्ची में ऐसे लगा कि लप्पू भैया का बिछड़ा हुआ भाई जो कहीं खो गया था वो इंटरनेट पे अब वापस आ चुका है। तो लप्पू भैया जाके कांटेक्ट कर लीजिए। जब एक और एक दो मिलते हैं तो कंट्रोवर्सी फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट होएगी, ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का दिमाग एक जैसा चलेगा, राइट? तो मिल लेना भैया, और बस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।